जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो स्ट्रीम में। आज हम बात करेंगे द्वादशी के महात्म्य के बारे में और इसके साथ ही हम बात करेंगे कि हमें एकादशी और द्वादशी व्रत रखते समय किन वस्तुओं का सेवन करना चाहिए और किन वस्तुओं के सेवन करने से परहेज रखना चाहिए, जिससे हमारे व्रत की अखंडता बनी रहे। सभी भक्तजन एकादशी व्रत के बारे में तो जानते हैं और एकादशी व्रत रखते भी हैं, लेकिन हम में से बहुत ही कम भक्तजन ऐसे होंगे जिन्हें महाद्वादशी के महात्म्य के बारे में भी पता होगा। आइए आज इसी पर प्रकाश डालते हैं। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे बने घंटी के बटन को दबा दीजिए। जैसा कि हमने बताया कि आज हम बात करने वाले हैं महाद्वादशी के बारे में। इनकी कुल संख्या 8 होती है। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने श्री सूत गोस्वामी और शौनक ऋषि के संवाद में इन 8 महाद्वादशियों का वर्णन सुना था। वह इस प्रकार है। श्री सूत गोस्वामी जी ने कहा, विद्वान ब्राह्मणों, उन्मीलनी, व्युंजली, त्रिस्पर्शा, पक्षवर्धिनी, जया, विजया, जयंती और पापनाशिनी, ये कुल 8 महाद्वादशियां होती हैं। इनमें से पहली 4 महाद्वादशी तिथि के अनुसार और बाद की 4 महाद्वादशी नक्षत्रों के अनुसार आती हैं। कुछ भी हो, ये सभी महाद्वादशी पाप राशियों का नाश करती हैं। इन 8 महाद्वादशियों का वर्णन इस प्रकार है। यदि द्वादशी के दिन भी एकादशी का दिन आता हो और द्वादशी बढ़ती ना हो तो उसे उन्मीलनी महाद्वादशी कहते हैं। यदि द्वादशी के दिन एकादशी न आती हो लेकिन द्वादशी तिथि को बढ़कर त्रयोदशी आती हो तो उसे व्यंजुली महाद्वादशी कहते हैं। इस व्रत से अनेक पाप राशियों का निर्मूलन होता है। यदि द्वादशी के सूर्योदय तक एकादशी आती हो और त्रयोदशी के सूर्योदय तक द्वादशी हो तो उसे त्रिस्पर्शा महाद्वादशी कहते हैं। यह महाद्वादशी भगवान श्री हरि को बहुत ही प्रिय है। यदि एकादशी दशमी के दिन ही हो तो वह महाद्वादशी नहीं होगी। अमावस्या या पूनम के वक्त जो द्वादशी आती है उसे पक्षवर्धनी महाद्वादशी कहते हैं। ऐसे समय में एकादशी के बजाय द्वादशी का उपवास रखना चाहिए। अभी तक बताई गई सभी 4 महाद्वादशी तिथि के अनुसार आती हैं और आगे बताई जाने वाली सभी महाद्वादशियां नक्षत्रों के अनुसार आती हैं। ब्रह्म पुराण में वशिष्ठ ऋषि और मदंत राजा के संवाद में बताया गया है कि यदि द्वादशी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र हो और वह शुक्ल पक्ष की द्वादशी हो तो उसे जया महाद्वादशी कहते हैं। सभी महाद्वादशियों में यह सबसे पवित्र मानी जाती है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में बताया गया है कि यदि शुक्ल पक्ष की द्वादशी को श्रवण नक्षत्र है तो उसे विजया महाद्वादशी कहा जाता है। वामन देव इसी नक्षत्र में अवतरित हुए थे, इसलिए यह नक्षत्र काफी महत्वपूर्ण है। अगर ये द्वादशी श्रावण मास के बुधवार के दिन आती हो तो यह अवर्णनीय है। इस दिन विशेष करके वामन देव की लीलाओं का श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। शुक्ल पक्ष की द्वादशी को यदि रोहिणी नक्षत्र हो तो उसे जयंती महाद्वादशी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण रोहिणी नक्षत्र में ही जन्मे थे, इसलिए यह महाद्वादशी बहुत ही महान है। इस दिन विशेष करके भगवान श्री कृष्ण की जन्म लीलाओं का श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। शुक्ल पक्ष की द्वादशी को यदि पुष्य नक्षत्र आता हो तो उस द्वादशी को पापनाशिनी महाद्वादशी कहा जाता है। इस महाद्वादशी के पालन से 1000 एकादशियों का फल मिलता है। शास्त्रों में यदि बहुत फल प्राप्ति दी भी हो लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति को केवल भगवान की अनन्य भक्ति प्राप्त करने की इच्छा से ही इस व्रत का पालन करना चाहिए। जब भी महाद्वादशी आती हो तभी सभी भक्तों को उसका मान रखना चाहिए और उस समय एकादशी का व्रत न करते हुए महाद्वादशी का उपवास करना चाहिए। आइए अब बात करते हैं कि एकादशी और द्वादशी के व्रत में हम किन पदार्थों का सेवन कर सकते हैं और किन पदार्थों के सेवन से हमें बचना चाहिए।
एकादशी और द्वादशी के व्रत के समय आप सभी प्रकार के फल, मूंगफली, मूंगफली का तेल, आलू, नारियल, शक्कर, गुड़ और दूध से बनी हुई वस्तुओं का सेवन कर सकते हैं। इसके विपरीत आगे बताई जाने वाली वस्तुओं का सेवन आपको व्रत के समय नहीं करना चाहिए। सब्जियों में टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, हरी पत्तेदार सब्जियां, अनाजों में चावल, गेहूं, ज्वार, दाल, मक्का इत्यादि, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, दुकान के आलू के चिप्स, तली हुई मूंगफली और शहद तो पूरी तरह से वर्जित है। एकादशी के दिन आप हल्दी, अदरक, सेंधा नमक, काली मिर्च आदि का उपयोग कर सकते हैं।